सतगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुओं, अभी हम सभी लोगों ने हजरत दाता दयानंद जी महाराज द्वारा फरमाए हुए वचनों का श्रवण किया और हुजूर मालिक साहब के जीवन वृत्तांत के भी कुछ अंश हम सब लोगों ने श्रवण किया। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के भी घटनाओं से जो उनके जीवन में जो उनको अनुभव हुए वो भी हम लोगों ने श्रवण किया। सभी महापुरुषों का जीवन शैली बड़ी तपस्वी और कठिनाइयों से भरी रही है। उस समय का जीवन महापुरुषों का देखें, उस समय में थोड़े देर को हम जाएं तो हमें लगा कितनी कठिनाइयों झेलते हुए उन्होंने हम सब के लिए सहज में कृपा करके ये रास्ता खोल दिया। सारे कष्ट खुद झेलिए, हमने तो 1% भी नहीं झेले होंगे हम लोग, और जिनको उन्होंने चाहा होगा उनको पक्का भी कर दिया होगा कि हर परिस्थितियों में से निकला जा सकता है, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो, चाहे भीड़ हो, चाहे एकांत हो। उन्होंने सिखा दिया, उन्हें बता दिया, सब पे रहते हुए सबसे अलग वही परम तत्व, वही सतगुरु, वही ईश्वर, वही परमात्मा, और उसी की कृपा की आवश्यकता है। कहीं सुनने में आया था सूरदास जी महाराज नेत्रहीन थे, लेकिन जहां वो रहते थे वहां पास में एक मंदिर था। वो रोजाना कैसे भी उस मंदिर में पहुंच जाते थे। ये क्रम चलता और अधिकतर जाके बैठ जाते। एक बार किसी ने इनको देखा और कहा कि आपको, आप नेत्रहीन हैं, सूरदास हैं, आपको कुछ दिखता तो है नहीं, इतने परेशानी क्यों उठाते हो? वो पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने कहा कि मैं जैसा भी हूं, पर जिसको देखना चाहिए वो मुझे देखता है, और जब सब भाव से जाते हैं तो मुझे लगता है वहां वो है और वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनके सानिध्य में समर्पित हूं। मैं तुम सब के लिए नहीं जाता, मैं जिसके लिए जाता हूं वो मुझे देखता है, बस सबसे बड़ी बात है। हमारे सतगुरु, हमारे मालिक की नज़र हम पर रहे और उनकी नज़र में हम पूरी तरह उतर जाएं, यही सबसे बड़ी पात्रता है। और उतरते जब हैं जब हम रहनी, करनी, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के साथ उस तरफ चलते हैं, नहीं तो चलते रहे, पूरा ही नहीं होगा, लक्ष्य ही नहीं मिलेगा, ना वहां तक हम उसकी कृपा का अनुभव कर पाएंगे। ऐसे एक महात्मा जी किसी से मिलते नहीं थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को बाहर बैठा रखा, किसी को अंदर रखा। तो बड़े कई लोग आते थे, बेचारे लौट जाया करते। एक बार उस क्षेत्र के राजा का आगमन हुआ, जो कि राजा था, तो वहां कहा गया कि महात्मा जी ने सोचा चलो राजा है इसको आने देते हैं, तो आने और राजा
कुछ देर बैठे और कहने लगे, आप अकेले यहाँ रहते हो, एकांत में, बरसों से रहते हो, मिलते जुलते नहीं, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए। तो कहा, मैं इसलिए नहीं मिलता, जब मैं एकांत में रहता हूं तो मैं और वो बस दो ही होते हैं। मतलब ईश्वर या सद्गुरु और मैं होता हूं। जब मैं मिलना शुरू कर देता हूं तो ये होते हैं, वो नहीं होता है। तो मेरी लगन उससे लगी है, मेरा लक्ष्य वो है, मुझे वो चाहिए, वो मुझे मिलता है। तो मेरे को शांति, अनुभूति और उसकी कृपा का दया पूरी तरह मिलती है, इसलिए मैं किसी से नहीं चुप हो गए। क्या करते? ये महात्माओं की स्थिति है, उनके बारे में कुछ भी जानना, कब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या होना चाहिए, इसका अंदाज हमारी बुद्धि से परे है, मन से परे है। और वैसे भी उसके लिए पात्रता चाहिए, तब हम कहीं कुछ समझो। पात्रता के लिए सबसे पहला जो है गुरु आज्ञा, गुरुमुक्ता होना आवश्यक है, उसमें हम नहीं कर पाते। गुरुमुक्ता का मतलब होता है गुरुमुख से जो निकला शब्द उसका सत पालन करना, बाकी लाभ हानि इस पर विचार नहीं किया जाता। उनको मालूम है कि इसके किस कर्म से इसका प्रारब्ध क्षय होगा, उसकी पात्रता बढ़ेगी, कैसे इसका प्रारब्ध कटेगा वो उनको पता है। हम नहीं जान सकते, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, मन को लगाते हैं और खुद भी परेशान होते हैं और उससे दूर बने रहते हैं। तो जब बहिर्मुखता होगी तो अंतर्मुखी हम हो ही नहीं पाएंगे, और जब बाहरी बंधनों में हम फंसे रहेंगे तो बहिर्मुखता होगी होगी। फिर अंतर्मुखता कहाँ होगी? कहाँ हमारा विश्वास, कहाँ हमारा समर्पण, कहाँ हमारी श्रद्धा? श्रद्धा का मतलब होता है श्रद्धा, विश्वास का मतलब होता है विश्वास, समर्पण का मतलब होता है समर्पण। वो किसी का कष्ट नहीं देना चाहते, वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, पर उनको पता है इसमें हित है इसका, वैसा वो कार्य करते हैं। लेकिन हमको नहीं पता होता, इसीलिए हम दुखी होते हैं और हमारे मन पे वो ठेस पहुंचती है, हमारे अहंकार पे ठेस पहुंचती है कि उसके विपरीत चलना होता है तो तकलीफ होती है, तो हमें लगने लगता है, कष्ट होने लगता है, और उस समय हम वो भूल जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सत्य है, बाकी ये तो झूठ है हम जो कर रहे हैं। क्योंकि उसको सब मालूम है, रंग रूप रेखा नहीं हुई, जाने सब कुछ जाने, कोई उसको सब कुछ पता है। और अपने साधक को वो चाहते हैं कि वो तरक्की कर सके, उसकी पात्रता बढ़ सके, ताकि वो उनकी दया का लाभ उठा सके। और उसी तरह से वो चाहते हैं कि उसकी रहनी करनी हो, ताकि वो आगे इस रास्ते में चल दिया है, उसको लगा लिया है तो आगे बढ़े, ना कि पीछे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे बंधन मोह के हमको पीड़ित कर देते हैं, दुख दे देते हैं। बंधन कोई भी हो, लेकिन उस परमात्मा का बंधन, मालिक का बंधन हम पैदा नहीं कर पाते, जो कि दुखों से निजात दिलाता है, कष्टों से निजात दिलाता है, परम धाम की यात्रा कराता है, अपने धाम में उसको ले जाने का प्रयास करता है कि पहुँचे। उस पर हम चलना नहीं चाहते। यही कारण है कि हमको दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन जब पूरी तरह हम
उसको समर्पित होते हैं। और राम में, सद्गुरु में, ईश्वर में, और उसको समझते हैं कि वो सब जगह है, जानता है आगे का, पीछे का और वर्तमान का भी उसको पता है। लेकिन अगर हम उनके अनुसार चलना शुरू कर दें तो हमारी अनुभूतियाँ बढ़ जाएं, हमारे कार्य बनना शुरू हो जाए, सब कुछ सहज हो जाता है। जब हम स्वयं कर्ता का भाव लेकर के चलते हैं और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना विद्वान, मैं इतना वो, इतना, एक कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ इसलिए मेरे ऊपर कृपा नहीं, एक कहता है वो अमीर है इसलिए उन पर कृपा है। अरे वहाँ ये सब चीज़ें, सबको देने वाला तो वही है। प्रारब्ध जिसका जैसा है उसकी वैसी स्थिति बनी है, लेकिन उनकी नज़र में कोई भेद कभी नहीं हुआ करता। ये भेद हमारी नज़र का है, ये पर्दा हमारा अपना है, हमारी संकीर्णता का, सोच का ये अंतर है। और जब हम उसको समझेंगे, वो तो शहंशाह है, सारी प्रजा उसकी है। जब सारी प्रजा उसकी है तो वहां कहाँ भेदभाव है? अपने प्रारब्ध के कारण, अपने कर्मों के कारण स्थितियां वर्तमान में बनती हैं, लेकिन समय आने पर अगर उन पर सत्य, श्रद्धा, विश्वास रहता है, उनके कर्म कटा करके वो उसको उस दर्जे तक पहुंचाते हैं। लेकिन उन्हीं के कटाते हैं जो उनके ऊपर उस तरह से भाव लाते हैं। भाव कई है। अब सूरदास जैसे अभी एक उदाहरण दिया, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, वो महात्मा जी ने भी कितनी बड़ी बात कही। ऐसी एक और है, गौरवासा के टाइम में तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन के समक्ष बादशाह ने कुछ संगीत, उन्होंने कुछ लिया, उन्होंने सुना, तो अकबर बादशाह ने कहा कि जो रस हमारे गुरु जी हरिदास जी महाराज जैसा है कि उनके उसमें आता था सुनने में, वो आपके उसमें नहीं आ रहा। तो उनका फर्क इतना है कि मैं एक बादशाह को सुना रहा हूँ, एक मनुष्य को सुना रहा हूँ, वो साक्षात हरि को सुनाते थे। फर्क इतना है, इसलिए उसमें रस आता था। सारा भाव का, श्रद्धा का है। भाव, श्रद्धा, विश्वास, ये सब हमारे अपने अंदर की चीज है। किस कदर हम उनकी बात को वजनदारी से लेते हैं, किस कदर उनके अनुसार चलते हैं, तो सब कुछ रास्ता सहज करेगा। और किस तरह हम चल रहे हैं ये भी हम सबको पता है। तो इस क्षेत्र में तो जब हम सद्गुरु की कृपा से उनके अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पर उनके अनुसार कर्म करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यह करनी का खेल है, ना ही बुद्ध विचार, बुद्ध छाड़ करनी करे तो पावे कत्सार। अपनी बुद्धि को समय ताक में रख लेना चाहिए। जब गुरुजन की बात आए, महापुरुषों की बात आए, सद्गुरु की बात आए, तो ये अवरोध पैदा करते हैं। उनकी सारी बातें इससे परे होती हैं, मनोबुद्धि से। वो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। वो हमको तो मानना ही उसमें हमारा हित है, क्योंकि पता नहीं किस माध्यम से प्रारब्ध हमारा नष्ट होता है और स्वातंत्रता बढ़ती है और हम उनके कृपा के पात्र बन जाते हैं। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम निरंतर सत्संग करते हैं। महापुरुषों के वचनों पर श्रवण करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि, मन को संभाल के नहीं रखते।
एकाग्र चित्त होकर के श्रवण नहीं करते। मन कहीं दौड़ता है, शरीर कहीं होता है, लेकिन मन दौड़ता रहता है, तो वो जो कुछ हम सुनते हैं वो वहीं के वहीं रह जाता है। उसको हम ग्रहण हृदयगाई नहीं कर पाते, और जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक हमारी पात्रता नहीं बढ़ पाती। कोशिश करें कि एकाग्र चित्त होकर के एक लक्ष्य बना करके महापुरुषों की बात को ध्यान से सुने और अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को स्थिर रखें, ताकि उनकी कृपा का लाभ हमें मिल सके। कई बार महापुरुषों का तो बड़ा अजीब सा होता है, बच्चों जैसा काम भी रहता है, और उसमें भी बहुत कुछ रहता है, वो हम नहीं समझ पाते। हम हंसी मजाक में उस चीज़ को ले जाते हैं, और कहीं कहीं तो उनका भी मजाक कर दें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि बुद्धि तो है, मन ही तो है। उनकी बात को महत्व ना दें और उनको भी मजाक में ले जाएं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उसमें भी कुछ ना कुछ राज छिपा रहता है। उनकी हर चीज में, हर शब्द में कुछ ना कुछ छिपा रहता है। तो अपने अंदर परिवर्तन नहीं आना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए। और महापुरुषों के, बल्कि बुजुर्गों के भी कुछ अगर शब्द हमको सुनने को मिलते हैं, कुछ वो बताते हैं, तो उसको ग्रहण कर उसमें चलना चाहिए, ताकि उनका भी आशीर्वाद मिले और सद्गुरु की कृपा भी हमें प्राप्त होती रहे। वर्ष गुजर जाते हैं, निरंतर सत्संग करते हैं, मनोवृत्ति नहीं बदलती, प्रवृत्ति वहीं की वहीं रहती है। कुछ ना कुछ उसमें से ढूंढना, कमियां ढूंढना, ये कमियों का क्षेत्र नहीं है। और कमी किसमें ढूंढ रहे हैं, ये सोचने का है। कहां ढूंढ रहे हैं, ये सोचने का है। अगर उन्होंने उल्टा भी कह दिया तो भी उसका महत्व है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। हम उसको सीधा कर दें तो भी उसमें कमी रह जाएगी, और उनके उल्टे में भी कमी नहीं रहेगी। वो मंत्र जो कुछ दे दें वो पूर्ण है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, उल्टा हो, सीधा हो, जैसे उनके मुखारबिंद से निकल जाए कि यही है, तो ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही दैनिक जीवन में भी उनकी बातों को महत्व दें, समझें, वो जानी है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं, और हमारा प्रारब्ध क्या रहा है वो भी उनके समक्ष रहता है। और वो प्रारब्ध कैसे क्षय होगा ताकि आगे की पात्रता बढ़ेगी, ये भी उनके समक्ष रहता है। वो हमारे सामने नहीं होती वो चीज। हम जो इन नेत्रों से देखते हैं वही से ही मानते हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। लेकिन हमारे नेत्रों पे जो पर्दा पड़ जाता है, हम उस अनुसार, बुद्धि के अनुसार, मन के अनुसार उसको स्वीकार नहीं करते और अवरोध पैदा करके उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं। जनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। सैन जनाए मौन गह रही है, वो इशारे में बता देते, समझा देते हैं, और फिर वो चुप हो जाते हैं कि जब इसको नहीं मानना, समझना नहीं है तो चुप हो जाओ। क्योंकि ज़्यादा कुछ कहेंगे इसको मानना तो है नहीं, तो ये उस मालिक का दोषी हो जाएगा कि गुरु आज्ञा नहीं मान रहा। तो हमें सद्गुरु की महिमा को समझना चाहिए, मालिक परमात्मा की महिमा को समझना चाहिए, और सूक्ष्म दृष्टि से उस तरह से अपने को जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनकी हर शब्द को गंभीरता से लें और स्वीकार करके आगे चलें। जो होगा वो जाने, हम फ्री, बेफिक्र, क्योंकि उनने जिम्मेवारी ले ली। अब हमें काय की चिंता। ये लोग भजन सुनाते हैं, क्या रघुनाथ
जी का एक, तो वह महात्माओं की स्थिति होती है, इसलिए वो बेफिक्र रहते हैं। हम चाहेंगे कि सभी लोग जो वचन हों महापुरुषों के, उनको गंभीरता से लें, जो शब्द वो बोलें उसको गंभीरता से लें, अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने सोच में परिवर्तन लाएं, अपने जो विकार हैं उनको हावी अपने ऊपर नहीं होने दें। हावी अगर हो तो वो परमात्मा हो, सद्गुरु हो, ऐसा सोचें, तो हमारी कमियां भी दूर होंगी और हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हम सदैव उसकी कृपा से प्रसन्नचित्त रहेंगे और उसको भी समझेंगे और उसकी कृपा सदैव हमें मिलती रहेगी। ओम